अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज आपसे ये क्वेश्चन है कि फिज़ियोथेरेपी का बुनियादी मकसद क्या है? हाँ, फिज़ियोथेरेपी का जो बुनियादी मकसद है वो आपकी मूवमेंट को मतलब आपकी हरकत को बहाल करना है। अगर ओके। आपको दर्द है, दर्द से निजात दिलाना है। हुँ। अगर आपको कोई जोड़ों के मसाइल हैं, आपके पट्ठे सख्त हो चुकी हैं, आपके पट्ठे मूवमेंट करना छोड़ चुके हैं, तो जी। उनकी बहाली हमारा मेन मकसद है एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिज़ियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक के इलाज में क्या फ़र्क है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसमें क्या है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट और कायरो में लोग मिक्स कर रहे हैं आजकल। फिज़ियोथेरेपिस्ट वो क्या करता है, वो आपकी कंडीशन को समझता है, आपकी मसल्स, आपके नर्व्स, आपकी सारी चीज़ों को समझता है, आपकी फिर मूवमेंट्स को बहाल करता है मसल्स को इम्प्रूव करके। कायरोप्रैक्टिस क्या है, वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ जोड़ों की अलाइनमेंट, आपकी स्पाइन के जो अलाइनमेंट होती हैं, उनको जोड़ों को अपनी जगह पे लाना, ये चीज़ उनका बुनियादी मकसद है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन आपसे आज ये है कि चोट लगने के खुद ब खुद ठीक हो जाने का इंतज़ार करने के बजाय फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए? ठीक है। यार असल मसला ये है, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास लोग कम आते हैं अवेयरनेस की वज़ह से। अगर आपको कोई चोट ऐसी आई है, कोई मसल इंजरी हुई है, तो आपको कम से कम 7 से 10 दिन में देखना चाहिए वो चोट का दर्द कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बढ़ रहा है या बरकरार है उसी जगह पे, आपको तब किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी एक बुनियादी ट्रीटमेंट सही हो जाए। ओके, तो इससे रेलेवेंट ये फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने के लिए डॉक्टर की किसी रेफरल लेटर की ज़रूरत होती है? हाँ, कभी हो सकता है किसी रेफ़रल की ज़रूरत हो, लेकिन ज़्यादातर रेफ़रल की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट डायरेक्ट भी फिज़ियोथेरेपिस्ट से राब्ता कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आज के आपसे ये क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।